फोर्थ चैप्टर आप लोग निकाल लो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मोमेंट्स एंड स्क्यूनेस। मैम आप T2 का कुछ बताने लगी। T2 का भी मैंने डिसाइड कर, फोर्थ चैप्टर क्या ना, थर्ड चैप्टर में देखती हूँ इंक्लूड करना है या नहीं करना, लेकिन फोर्थ चैप्टर होगा ना, ठीक है, उसको जरा हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। दिखाओ। अच्छा आप लोग देखो, पहले हम लोगों ने एक दफ़ा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ आपको ओवरऑल, कि फर्स्ट हमने क्या किया था कि ओवरऑल अगर आप लोग चैप्टर के नेम पे फोकस करो, ठीक है ना, नेम पे भी फोकस किया करो, खाली ये नहीं कि आप लोगों ने कि काम क्या करना है। अगर हम लोग नेम पे फोकस करें तो मेजर्स ऑफ लोकेशन, है ना, जरा थर्ड चैप्टर पे जाओ, क्या नाम था उसका चैप्टर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। लेकिन वो क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली लोकेशन ही होती है, यानी कि हम लोग लोकेशन के मैयर को देखते हैं, और लोकेशन में हम लोग किसका मैयर देखते हैं कि सेंट्रल पॉइंट जो हमारा मीन पॉइंट है वो क्या आ रहा है, या मीडियन क्या है, या मॉड क्या है। तो हम बेसिकली लोकेशन को ही मैयर करते हैं, लोकेशन को ही देखते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि ये लोकेशन के बाद हमारे पास मिड पॉइंट में हम लोग बेसिकली एवरेज को देख रहे होते हैं, या फिर मिड पॉइंट देखते हैं, है ना, मीडियन देखते हैं, या फिर मॉड देखते हैं। ओवरऑल क्या होता है करना होता है ना, डिफरेंट लोकेशन का मतलब क्या होता है, जिस जगह को हम लोग की उसकी बात करें तो आप लोग यहाँ पर क्या होता है, एंटर जिसकी रिक्वेस्ट आ रही है वो enter, और तो किसी की रिक्वेस्ट नहीं है। ऐसे के दरमियान में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट एवरेज जो होती है वो क्या होता है, ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट जो डाटा को सॉरी ऐसा पॉइंट जो डाटा का बैलेंसिंग पॉइंट हो, में डिवाइड करते हैं, है ना, बस ये कि उसने पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके अलावा क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सब भी क्या है, डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में। और ओवरऑल मेजर्स ऑफ लोकेशन कहते हैं, या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि सेंट्रल लोकेशन में हम लोग मोस्टली जो है मीन मीडियन हम लोग सेंट्रल पॉइंट पे देखते हैं। अब हमारे पास है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, अब आप लोग इसके नेम से भी देखो कि डिस्पर्शन हमारे पास क्या होता है कि डाटा कितना स्प्रेड आउट है, ठीक है ना, डाटा का स्प्रेड कहाँ से कितना फैला हुआ है, हम लोगों ने बेसिकली से ही देखना होता है। अच्छा अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ इसका, यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली डिफरेंट है मेजर ऑफ लोकेशन, लेकिन हम लोगों ने सॉरी मेजर ऑफ डिस्पर्शन, लेकिन हम लोगों ने ये देखना है मीन से हमारा डाटा कितना स्प्रेड आउट हुआ है। अब आप लोग देखो कि ये आप लोगों का मीन है, ठीक है ना, डाटा का, और मीन ऐसा मीन है कि जो आपके डाटा को सही तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी की जो वैल्यूज है हमारे पास वो इसके इर्द गिर्द क्या स्प्रेड आउट हुई है। तो हमने यही देखना है कि मीन से हमारा डाटा दोनों साइड्स पे ओवरऑल, यानी कि मीन से कितना स्प्रेड आउट हुआ है, कितना फैला हुआ है डाटा, ठीक है ना, कितना डिस्पर्स्ड हुआ है, ठीक है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगी, उसके लिए हमारे पास जिस तरह से हमारे पास मेजर्स ऑफ लोकेशन 3-4 थे, 4-5 थे, तो हमारे पास इस तरह से ये भी क्या है, हमारे पास इतने ही होंगे, 4 है शायद, 4 से 5। तो उसमें हम ये देखना है कि मीन पॉइंट से हमारा डाटा, या ओवरऑल अगर मीन पॉइंट से ना भी देखें तो हमारा ओवरऑल डाटा का स्प्रेड कितना है, ठीक है। अच्छा अब आप लोग स्प्रेड पे थोड़ा सा फोकस करो। अब आप लोग को एग्जांपल अगर थोड़ी सी अगर मैं बताऊं कि हम कहते हैं कि हम सैलरीज देख रहे हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज, तो सैलरीज में एक सैलरी जो है 2500 है, एक जो है वो 3000 है, ठीक है, एक जो है वो 4500 है, एक 35 है, एक जो है 3200 है, और एक 4000 है, ठीक है ना। तो अगर हम वैसे देखें तो डाटा की वैल्यूज ओवरऑल आपस में मिलती जुलती हैं, काफी समय आ रही है कि हमारे पास देखने से भी कि काफी ज्यादा करीब करीब है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूर दूर है। तो इसका जरा एवरेज निकाल के बताओ क्या आंसर आता है, इनका जरा जल्दी से मीन कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आता है। मैम ये वेरियस पेज नंबर पे हैं।
कोई भी पेज नंबर नहीं है, मैं अपने से करवा रही हूँ, अभी मैं समझा रही हूँ, मैंने कोई एग्जांपल बताई नहीं है। जैसे आप लोगों को कह रही हूँ कि ये अगर 6 लोगों की सैलरीज हैं सपोज, ठीक है, डेली वेजेस की सैलरी है अगर, तो ये यहाँ पे 6 लोगों की डिफरेंट सैलरी है, इनकी जरा एवरेज कैलकुलेट करके बताता है, जल्दी से मैम करो ना, 1 मिनट लगा। 50 मैम 3450 Miss 3450. ये आंसर आता है हमारे पास एवरेज, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखो, हमने एवरेज यही होती है ना, बैलेंसिंग पॉइंट, और अगर हम दूसरे वर्ड्स में बताओ। किसी हमने ऐसे को कि जिसका जो है स्टैट्स इसने पढ़ी नहीं हुई कभी भी, उसको हम क्या कहेंगे कि देखो एवरेज का पॉइंट जो डाटा को ओवरऑल रिप्रेजेंट कर, ठीक है ना। ये भी मैंने रिप्रेजेंट की भी तो बात की हुई है ना। यूज नॉर्मली रिप्रेजेंट का वर्ड यूज नहीं होता, बैलेंसिंग पॉइंट का वर्ड यूज होता है, लेकिन हम लोग याद एवरेज याद होगा कि नहीं? हमारे पास क्या हो रहा है, क्या ये कौन बोल रहा है? यहाँ पर देखो क्या है, 3450, तो हमारे पास ओवरऑल हमें एक पिक्चर सी पता चल जाती है कि सैलरी कितनी है ये 6 लोगों की डेली वेजेस की बेसिस पे। तो हमारे पास ये पता चल गया कि हमें हमारे पास ये सैलरी। अब आप लोग देखोगे, देखने से भी हम पिक्चर करें कि तो हमारे पास क्या है कि एवरेज से ही वैल्यू आ रही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एवरेज जो है बहुत कोई दूर वैल्यू आ रही है, एवरेज ऐसा नंबर आ रहा है जो हम कह सकते हैं कि हाँ इसके भी करीब है, इसके करीब है, तो हम अंदाजन ये सारों को 6 के 6 लोगों की सैलरी को एक ही नंबर से अगर रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास मीन वैल्यू होती है। तो इसको इस तरीके से भी ठीक है। और इसके अलावा फिर हमने यही देखना होता है इसी बेसिस पे कि मीन से हमारा जो एक्चुअल डाटा है, ठीक है, ये तो मीन है ना, मीन से जो एक्चुअल डाटा है वो कितना स्प्रेड आउट है। अगर तो दूर दूर स्प्रेड आउट है, ठीक है ना, यानी कि एवरेज आपके पास आ रही है, सपोज एवरेज वैल्यू आपके पास 6000 आ रही है, ठीक है, तो सैलरी तो मैक्सिमम आपके पास 4500 है, ठीक है ना, और एवरेज इतनी ज्यादा वैल्यू आ गई है, ऐसे ये तो ठीक नहीं है ना। इसका मतलब है कि डाटा आपका दूर दूर है, इसके करीब है ही नहीं। और अगर आप लोगों के पास मीन जो है वो सपोज आ जाती है 1500, ठीक है, किसी एक वैल्यू की वजह से, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग कहते हो ये भी जो है हमारे पास अच्छी रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है ना, 1500 दरमियान में यहाँ पे होगा, तो ये 3000 यहाँ जाएगा, ये 2000 यहाँ आएगा, करीब करीब उसके कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, 4000 भी इधर आएगा, ये तो सारा डाटा तो इस तरफ है, तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं उसकी, ठीक है ना, मीन से उसके दूर दूर वो वाक्य है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कि कितना स्प्रेड आउट है, तो ये हमारा डाटा का बेसिकली, अब हम स्प्रेड देंगे कि डाटा कितना स्प्रेड आउट है, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहाँ पर देखो कि ओवरऑल हम जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक आउटलायर आ जाता है, एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि 6 लोगों की तो डेली वेजेस पे इतनी, माइक ऑफ कर दो आप लोग के, जो बीच में डिस्टरबेंस होती है ना। अच्छा, तो हम लोग के पास एक, लेकिन एक बंदे की सैलरी आ जाती है यहाँ पे 10,000, ठीक है ना, उसको इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है डेली बेसिस पे। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे क्या हमारे पास कि ये 6 लोगों की साथ 7 जो वैल्यू है वो ज्यादा होने की वजह से मीन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप लोगों को मीन की प्रॉपर्टी याद है तो आप लोगों को याद होगा कि आप प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि मीन जो है वो स्फेयरली अफेक्ट होता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बड़ी भी हो सकती है, वो बिल्कुल छोटी सी भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमने 10,000 ऐड किया तो 200 रुपीज भी ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो वो होती है कि बाकी डाटा वैल्यू से डिफरेंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है। अब आप लोग देखो बाकी 6 वैल्यूज क्या है हमारे पास सिमिलर है, और 7th वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, जिसकी वजह से मीन डिस्टर्ब हो जाएगा, और हम कहेंगे कि वो भी मीन हमारी जो वैल्यूज है वो डेविएट कर जाएंगी डिफरेंट, यानी कि स्प्रेड आउट उनका जो है ना वो क्लियर नहीं होगा। इस तरह का नहीं होगा कि मीन के इर्द गिर्द जो है वो करीब करीब वैल्यू स्प्रेड आउट है, वो बहुत या तो दूर हो जाएंगी या बिल्कुल ही जो है ना कोई वैल्यू कहीं पर है कोई वैल्यू कहीं पर है, इस तरह से हो जाएगा। तो जनरली अगर हम देखें कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमारे पास जो है ओवरऑल क्या होना चाहिए, यानी एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि हमारा जो मीन है ना उसके इर्द गिर्द जो स्प्रेड है वो कम होना चाहिए, ठीक है, दूर दूर तक नहीं फैला होना चाहिए। दूर दूर तक फैला होगा तो फिर तो वही बात बन गई ना कि मीन हमारे पास 3000 है,
एक वैल्यू 10,000 की ये आई हुई है, ठीक है ना, इतनी दूर आई हुई है, क्योंकि 10,000 तो बहुत बड़ी वैल्यू ना, तो यहाँ पर जाकर आ गई है। इस तरीके से तो हमारे पास ये सही रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास स्प्रेड है वो कम होना है। ऑब्वियसली अगर आप लोगों के पास ये 3,450 है, ठीक है, तो एक वैल्यू पहली को करो 2,500, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, करीब ही आएगी ना ऑब्वियसली। उसके अलावा हमारे पास दूसरी 3,000 है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। या फिर अगर थोड़ा सा इसको पिक्चर इस तरह से करें, ये हमारे पास 2,500 है यहाँ पे। अगर आप नंबर लाइन में करें, या वैसे मैं अभी जनरली बता रही हूँ, वरना नंबर लाइन में भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये वैल्यू 0 आ गई है, हमारे पास 1,000, 2,000, 3,000, इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने जनरली स्प्रेड ही देखना है, तो ये 2,000 ये पे आ गई, उसके बाद आप 2,500 सॉरी, उसके बाद 3,000 बिल्कुल इसे थोड़ी से बाद में आ जाएगी, 3,000 के बाद 3,200 है, ठीक है। फिर आप लोगों के पास 32 4,500 यहाँ पे करके आ गई, ठीक है, 4,000 सॉरी, पहले 4,000, फिर उसके बाद 3,500, 4,000, 4,500, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है, करीब करीब वैल्यूज है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई वैल्यू दूर दूर जा रही है, इधर से भी दूर उधर से भी दूर, बिल्कुल जो है डाटा की वैल्यू स्प्रेड यानी कि कम है, कम ही होना चाहिए। हाँ जी, आवाज नहीं सही आ रही है आपकी। मैम हम करीब वैल्यू किसको कह रहे हैं और दूर की वैल्यू किसको कह रहे हैं? मतलब अगर 3,500 है तो करीब की वैल्यू उसके पास क्या होनी चाहिए? 3,700? हमने तो मीन हमारे पास x बार है, तो बाकी वैल्यूज तो करीब है ना, इसके दूर दूर तो नहीं है। 3,450 है, 3,500 इसके करीब है, 2,500 भी बहुत दूर तो नहीं है ना, मतलब करीब ही है, ठीक है। ये इतने फर्क को ज्यादा दूर नहीं कहते। 3,000 भी करीब है, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो मीन से हमारा जो वैल्यूज है हमारी, वो और सारी की सारी करीब करीब ही है, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं है, ज्यादा फैली नहीं हुई है, कम फैली हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वैल्यू की बात करें 10,000 जो है, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है, ठीक है, ये बहुत दूर चली जाती है। इसको हम अगर प्लॉट भी करें, ग्राफ पे प्लॉट करें, नंबर लाइन पे प्लॉट करें, तो ये हमारे पास क्या है, दूर प्लॉट होगी, तो बाकी डाटा से ये बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है, इसकी वजह से। तो हम कहते हैं कि डाटा हमारे पास, और ये हमारे पास ओवरऑल क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, और ये ओवरऑल मीन को भी डिस्टर्ब करती है, क्योंकि मीन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप लोग बेशक करके देख लो, ये 6 वैल्यू के साथ मीन ये आया था ना, 7th वैल्यू के साथ मीन निकालो, कुछ और ही आ जाएगा आप लोगों के पास, जो कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। तो मीन यही हमने पढ़ी थी कि मीन जो है वो स्फेयरली अफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। तो हमारे पास ओवरऑल क्या स्प्रेड जो है हमने देखना होता है, और वो स्प्रेड जो है वो कम ही होना चाहिए। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब डिफरेंट तरह के स्प्रेड होता है, डिफरेंट तरह की लोकेशंस पढ़ी थी, सिर्फ दरमियान वाली लोकेशन तो नहीं ना पढ़ी थी, मीडियन जिसे कहते हैं। हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था डाटा को, 10 में भी 100 में भी किया था, इस तरह से करके। तो हमने डिफरेंट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप लोगों की रेंज ही है, ठीक है ना। रेंज आप लोगों ने पढ़ी है, क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये होती है हमारे पास। तो अब आप लोग देखो, ये हमारे पास रेंज क्या है, ये भी डाटा का स्प्रेड ही बताना कि डाटा कितनी, उसकी रेंज कितनी है, कितना फैला हुआ है। अगर आप लोग की जो है पेपर में आप लोग की शायद मैक्सिमम वैल्यू 32 थी और मिनिमम 3 थी, ठीक है, तो 29 आ जाता है इसका आंसर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 वैल्यूज तक फैला हुआ है। हमें जब इसके लिए हमें एक तो है कि वो उसमें हेल्प मिल जाती है कि हमें ग्रुप बनाने चाहिए, हमें जो है वो क्लासेस कितनी बनानी चाहिए। तो और दूसरी चीज इसमें हमें ग्राफ में भी हेल्प आउट हो जाता है कि ग्राफ में हमें गैप कितने का लेना है, हमें 10 20 30 का गैप लेना है या 5 10 15 का गैप सुटेबल रहेगा, ठीक है ना। ओवरऑल रेंज हमें इतना पता चल रहा है कि 30 तक फैला हुआ है, इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है ना। ये तो नहीं है ना कि 50 40 भी आ रही है, बस 32 तक वैल्यू, 3 से स्टार्ट हो रहा है 32 तक, 29 30 तक, यानी कि ओवरऑल जनरली हम कह देते हैं कि इतनी इसकी ये हुए हैं। तो हम लोग स्प्रेड ही देख रहे हैं कि डाटा का स्प्रेड कितना है, कितनी वैल्यूज तक फैला, ठीक है, समझ आ गई इसकी। तो हमने ये रेंज निकाल ली। अच्छा, अब रेंज का जो है ना, इसके अलावा आप लोगों के पास आ जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे एक और चीज भी दी हुई है, कोफिशिएंट्स है, लेकिन वो मैं फिर आप लोगों को कोफिशिएंट्स जो है ना वो सारे इकट्ठे वरना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। रेंज आप लोगों की ऑलरेडी क्लियर है, आसानी से निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये आप लोगों ने 3rd चैप्टर में की हुई है। सेकंड आप लोग कर लो, सेकंड वाले को देखो, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या इसे क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं,
पेज नंबर 88 पे देखो आप लोग, हमारे पास सेकंड में क्या है, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, क्वार्टाइल का आप लोग को पता है क्या होते हैं, तो क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो क्वार्टाइल की रेंज कैसे होगी, ठीक है, रेंज की बात करें किसकी, क्वार्टाइल्स की, मार्कर क्वार्टाइल्स की रेंज की बात हो रही है, तो हम कहते हैं कि इसमें क्या रेंज होगी, जिस तरह उसमें मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू था ना, इसमें भी इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू क्वार्टाइल्स की सेंस में लिखें, क्वार्टाइल की रेंज लिख रहे हैं, तो क्या होगा, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ये हमारे पास क्वार्टाइल की रेंज आ गई, जिसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, यानी कि आपस में क्वार्टाइल्स की रेंज, तो इसे हम क्वार्टाइल रेंज, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सेमी इंटर क्वार्टाइल। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है ना, हाफ मतलब होता है ना, ठीक है, तो यहाँ से हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाली हम लोगों ने, तो हम कहेंगे ये तो क्वार्टाइल की रेंज है, लेकिन सेमी क्वार्टाइल रेंज करने के लिए इसको हाफ, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला Q3 आप लोग यहाँ पे भी देखो, इसको हम वैसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, डेविएशन क्योंकि देख रहे हैं ना, मार्कर्स थोड़े लो हो गए हैं, इंक बनने वाली है इसकी, इसको अब आप लोग किस तरह से शो करोगे, QD से शो करोगे, QD इक्वल्स टू थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, और इसकी क्योंकि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, क्वार्टाइल डेविएशन थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2, ये सेकंड हमारे पास स्प्रेड है, इसमें हम क्वार्टाइल्स की सेंस में स्प्रेड देखते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज देखनी है, ये तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास, QD का मतलब है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, इसको ज्यादातर क्वार्टाइल डेविएशन के नियम से वो करते हैं, वरना इसको इंटर क्वार्टाइल सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर जरा देखो, इकरा माइक ऑफ करो। अच्छा जी, अब आप लोग यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 4.2, उसमें क्या कहा है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट। अच्छा, कोएफिशिएंट जो है ना, हर उसके हर मेजर ऑफ डिस्पर्शन के ना कोएफिशिएंट्स दिए हैं, लेकिन कोएफिशिएंट्स में एंड में करवा दूंगी, एक दफा जरा आप लोग ये समझ लो सारे। अब आप लोगों ने देखना है कि सारी हमने क्वार्टाइल डेविएशन देखनी है, उन्होंने कहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करें द डेटा इन एग्जांपल 3.11। अब आप लोग चैप्टर नंबर उसमें देखो 3 चैप्टर में 3.11 एग्जांपल कौन सी है, पेज नंबर है ये 69, पेज नंबर 69 पे है, हाँ 69 पेज पे है। अब आप लोग देखो वहां पे डाटा दिया है और आप लोग को क्वार्टाइल्स निकालने आते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल भी आता है, थर्ड क्वार्टाइल भी आता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वहां से हमें दोनों चाहिए ना, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, वहां से फर्स्ट क्वार्टाइल निकालोगे। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए आप लोग को अगर याद है, हमने एक तो सबसे पहले अरेंज करना होता है डाटा को, मीडियन में भी क्वार्टाइल्स में भी, उसके बाद हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए n+1/4 आइटम, ठीक है ना, सारा हम लोगों ने n+1/2 उसमें होता है, मीडियन में होता है, तो इसमें हमारे पास n+1/4 आइटम, तो हमने डाटा को अरेंज करके देखना होता है, n हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे n हमारे पास 9 है, तो 9+1 10, 10 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास कौन सा आइटम आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कर लेना है, 10 डिवाइडेड बाय 4 क्या बनता है, 2.5 मैम, 2.5 2.5 यस मैम। 2.5 अच्छा 2. तो मैंने क्या कहा था, सेकंड आइटम लेंगे और आगे का हाफ लेंगे, सेकंड आइटम हमारे पास अरेंज वाले में देखो 36 है, ठीक है, 36 प्लस 0.5 पॉइंट इसका याद होगा अगर आप लोगों को, और नेक्स्ट और इस वैल्यू का आपस में माइनस करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू भी हमारे पास 36 है, थर्ड और सेकंड का, तो ये भी हमारे पास 36 है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और पीछे हमारे पास यानी कि ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, आंसर हमारे पास 36, तो फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर क्या है 36, इसी तरह से थर्ड क्वार्टाइल का आंसर भी हम 3n+1/4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा,
मैम ये समझ नहीं आई जहाँ से आपने फॉर्मूले 7 में एंटर किया है। ये मैंने सारा करवाया तो है आप लोगों को थर्ड चैप्टर में। इसी तरह से अब आप लोग देखो 3 मिस 10 जी इसमें मिस फोर्थ चैप्टर बिल्कुल 3 चैप्टर जैसे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ना, आप देख रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो हमें लेकिन थर्ड चैप्टर की बेस पे है ना, तो अब हम मिस आपकी आवाज नहीं आ रही सही। मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। उसमें मिस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो आई थिंक मिस का नेट चला गया। यार 3 चैप्टर किसको सही से आता है आप सब? यार यार मुझे 3 भी बता चैप्टर दो आपको क्योंकि कैसे आता हो? मैंने ना एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली थी तो मुझे भी नहीं आता 3 चैप्टर। मुझे भी नहीं ये जो आता मिस करवा रही है तो ये भी नहीं। सारी वीडियोस क्योंकि डाली है, देख लेना हमारा ना। 3 चैप्टर ना लास्ट क्लियर लेक्चर नहीं वाली डाली नहीं हुई, वो डाली सही है किसी ने 9 + 1 10 30 डिवाइडेड बाय 4 करो तो हमारे पास क्या आता है? क्या आंसर आता है हमारे पास? 7.5 मैम। 7 पॉइंट 7 पॉइंट क्या आता है दोबारा बोलो। 5 आता है 7.5। यस मैम 7.5। अच्छा 7.5। तो अब आप के नंबर पे देखो क्या आता है आप लोगों के पास। 1 2 3 4 5 6 7 45 है ना आंसर, ठीक है। 45 है आप लोगों के पास, तो 45 में 0.5 वो करोगे थर्ड क्वार्टाइल के लिए। और नेक्स्ट आप लोगों ने 8th वैल्यू 45 आप लोगों के पास 7 है, 8th वैल्यू आप लोगों का 46 है, तो 46 माइनस 45 ये करोगे, ठीक है। और फिर ठीक है ना, आप लोगों ने ये पता है ना इस प्रोसीजर का, याद होगा अगर आप लोगों को। 46 में से 45 यानी कि उससे नेक्स्ट वैल्यू जो होती है उसमें से हम यही वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। आपके पास आ गया 1, इसका मतलब है कि 45.5 ये आप लोगों के पास आंसर होगा इसका। ठीक है ना, यही आंसर आ रहे हैं ना, मैच भी कर लो जी आप मैम। लोग। उन्होंने बस 0.5 लगता है मैम का इंटरनेट फिर चला गया। मुझे बता दो ना कौन से वाला। मैम फ्राइडे को जो आपने लास्ट क्लास ली थी। हाँ लास्ट ने जो लेक्चर लिया था वो मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। इसने सेंड किया है वो मैं कर दूंगी, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कर दूंगी ना आज तक, ओके ठीक है। मैम। हाँ वो सारा मैंने वहाँ पे अपलोड किया है ना, और आज वाला भी सेंड कर देगी तो मैं सारे अपलोड कर दूंगी, बस लास्ट वाले का मुझे टाइम ही नहीं मिला था। अच्छा अब आप लोग देखो क्वार्टाइल डेविएशन हमें फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल, यहाँ पे जस्ट 45 लिखा हुआ है, लेकिन जो आ रहा है आप उसको मेथड को ही फॉलो करो। यहाँ पे मे भी कोई मिस्टेक हुई हो करने में, बहरहाल इसको मैं देख लूंगी कि क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास आ गए दोनों क्वार्टाइल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, इसका हाफ चाहिए था ना हमें, तो दोनों को पुट करोगे और आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। अच्छा अब आप लोग देखो, और दोनों चीज जब रेंज के अलावा ना, रेंज में तो जब हम ये देखते हैं ना कि डाटा की रेंज कितनी है, वैल्यूज का स्प्रेड आउट कितना है, कितने तक डाटा हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। जो डाटा गिवन है उसकी वैल्यूज की कहाँ तक जा रही है,
रेंज क्वार्टाइल डिवीजन में हमारे पास बाकी जो हमारे पास डिस्पर्शन है ना, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसमें हमारे पास जो होंगे आंसर्स वो छोटे वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर जो है वो स्मॉल आना चाहिए। मुझे लगता है मैम की लाइट गई हुई है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप लोग करना, ये भी हम इसके अलावा एरिया ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, आगे मीन डेविएशन पढ़नी है। ये आप लोग को अनग्रुप डाटा के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। ये तीनों चीजें, तीनों चार चीजें जो हम लोग कर रहे हैं अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए भी सेम प्रोसीजर है। अगर आप लोग को क्वार्टाइल्स आते हैं ना फाइंड करने, ग्रुप डाटा के लिए भी और अनग्रुप के लिए भी, तो प्रोसीजर तो सेम ही है क्योंकि फॉर्मूला सेम रहना है। उसके लिए ग्रुप डाटा और डाटा के लिए चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन अगर क्वार्टाइल्स गिवन है तो फॉर्मूला यही रहेगा। ये नहीं है कि इसमें ग्रुप डाटा के लिए और फॉर्मूला है, अनग्रुप के लिए और फॉर्मूला, ठीक है ना। क्योंकि क्वार्टाइल बस यहाँ पे तो क्वार्टाइल्स मेंशन है, इसमें तो ये तो उन्होंने कहा ही नहीं हुआ कि ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग नेक्स्ट ये आ जाओ। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज मैं ओवरव्यू करवाना चाह रही हूँ। तो मीन डेविएशन बस ये लास्ट में आप लोगों को करवा के, जो बाकी जो इम्पोर्टेंट है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, एक तो कल ये कि ग्रुप डाटा का मैं थोड़ा सा बता दूंगी, ये तीनों चीजें ग्रुप डाटा की इसमें बता दूंगी। और दूसरा ये कि आप लोगों के पास फिर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वेरिएंस, सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मैम आपकी ना कुछ भी समझ नहीं आ रही, आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा खराब है, शायद बहुत ग्लिच हो रही है आवाज। हाँ, ये जो है ना नेट का इशू आ रहा है, सारों को आवाज इस तरह से आ रही है। यस मैम, मैम। कभी ठीक आती है और कभी ना बिल्कुल ही ब्रेक हो जाती है। यस मिस। ये बार बार वैसे भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक मिनट में पहले ना आप लोग इस अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, फिर चलो फिर ऐसा करते हैं कि आज अभी स्टॉप कर देते हैं। फिर मैं इस टाइम वैसे अक्सर ऐसा होता है कि क्लास का इशू होता है। मैं फिर ना कल कॉलेज में कोशिश करूंगी कि सेटअप करके ना तो कॉलेज में ही ले लूँ आप लोग क्लास के टाइम। यस मैम। मैम मैम आप ये मैम जूम ये जो मीटिंग एंड ना करिएगा, हम लोग आपस में थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे। नहीं टोपी पहनना उसने फिर मैच हो गया तो इसकी मामा